Kerala government suspending 2 IAS officers for allegedly breaking discipline on social media. बताया जा रहा है कि विजय कुमार हार्मनी ऑफ द पाइंस के नाम पर लगातार सोशल मीडिया से कमाई कर रहे थे और ये बात पुलिस मुख्यालय को जब पता लगी तो उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई। आज एक ही सवाल, सरकारी नौकरी के साथ बिजनेस, यूट्यूब, ट्रेडिंग क्या इलीगल है क्या नहीं, रूल नंबर सबके साथ। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी में हैं और हर के दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि क्या मैं साइड में कुछ कर सकता हूं या नहीं। जवाब जो आपको मिलता है सब मना है, लेकिन ये गलत है। पूरा खेल एक रूल पे टिका है, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 और रूल 15 सेंट्रल पे सीधा लगता है और ज्यादातर स्टेट रूल्स इसी की कुछ एंड तक कॉपी ही है। अभी रूल कहता है बिना प्रीवियस सैंक्शन के कोई ट्रेड, बिजनेस या दूसरी एम्प्लॉयमेंट नहीं। अब प्रीवियस सैंक्शन मतलब पहला परमिशन, बाद में नहीं। अब 3 हिस्से, क्या मना है, क्या बिना परमिशन के अलाउड है और क्या ग्रे जोन में आता है जहां 90% लोग फंसते हैं। पहला हिस्सा जो साफ मना है बिना सैंक्शन के, अपना बिजनेस, दुकान, किराना, रेस्टोरेंट, ट्रेडिंग कंपनी, कोई दूसरी नौकरी, पार्ट टाइम कंसल्टेंसी, प्राइवेट रोल, किसी कंपनी में डायरेक्टर या पार्टनर बनना, इंश्योरेंस या कमीशन एजेंसी के लिए कैनवासिंग, चाहे वो फैमिली का बिजनेस हो। और एक जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, किसी स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेना। रूल में साफ लिखा है। अब लग रहा होगा कुछ नहीं हो सकता, राइट? अब दूसरा हिस्सा सुनो, यहाँ दरवाजे खुलते हैं। रूल 15 का सब रूल 2, क्या चीजें बिना परमिशन कर सकते हो। 1, सोशल या चैरिटेबल ये काम। 2, और ये सबसे बड़ा है, ओकेजनल वर्क ऑफ ए लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर, किताब लिखना, आर्टिकल्स लिखना, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, पेंटिंग, म्यूजिक। इसको सरकार बिजनेस नहीं मानती, क्रिएटिव काम मानती है, इसलिए ऑफिसर्स लीगली किताबें छाप सकते हैं। पर एक शब्द पूरा मतलब बिगाड़ देता है, ओकेजनल। एक किताब लिखना ओकेजनल है। रोज अगर कंटेंट बना के रेगुलर इनकम कमाते हो, रोज किताबें लिखते हो, हर इंटरवल में 10-15 किताबें लिख दिए, वो ओकेजनल नहीं रहता। वहीं से ग्रे जोन शुरू होता है। अब तीसरा, स्पोर्ट्स में एमेचर के रूप में हिस्सा लेना। और ये पॉइंट मेरे लिए पर्सनल है, मैं 13 साल से जिम जाता हूँ इस नौकरी के साथ। लोग पूछते हैं टाइम कहाँ से आता है। सच ये है, सुबह का 1 घंटा किसी रूल, किसी परमिशन इसका मोहताज नहीं है, वो पूरा आपका है। और इस कुर्सी का प्रेशर, फाइल, डेडलाइन, ट्रांसफर, उसे निकालने का सबसे साफ रास्ता वही 1 घंटा है। ये वो चीज है जो आपको इतने साल की कुर्सी पे टिकाए रखने के लिए हेल्प करता है, ये साइड इनकम नहीं है। अब चौथा, लिटरेरी, साइंटिफिक या चैरिटेबल सोसाइटी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेना, बस इलेक्टिव पोस्ट पे नहीं बैठना। अब तीसरा हिस्सा, पैसा, रूल 16। रूल कहता है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वेस्टमेंट में स्पेकुलेशन नहीं करेगा, बट रूल में ही लिखा है ओकेजनल इन्वेस्टमेंट ऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू स्पेकुलेशन नहीं है, और बार बार खरीदना बेचना स्पेकुलेशन है। अब सीधी बात, SIP ठीक है, इंट्राडे और F&O वो नहीं हो सकता। और प्रॉपर्टी के किराए लगभग हर जगह अलाउड होते हैं, बिकॉज वो बिजनेस नहीं, प्रॉपर्टी से इनकम है। बस डिक्लेरेशन देनी होती है जो हर ऑफिसर देता ही है। अब वो हिस्सा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, ये नया है और 1964 के रूल में इसका नाम नहीं था, इसलिए ग्रे जोन में आता है। एक तरफ ये आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क है तो अलाउड है, दूसरी तरफ जब मोनेटाइजेशन रेगुलर इनकम बन जाता है तो वो ओकेजनल नहीं रहता और डिपार्टमेंट उसे बिजनेस मान सकती है। और तीसरी चीज, रूल 9, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सरकार की पॉलिसी की पब्लिकली क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। तो कंटेंट बनाने वाले ऑफिसर के लिए 4 लाइन, इसको आपको रिटन में परमिशन लेना है अपने डिपार्टमेंट से कि आप अपने काम, डिपार्टमेंट, फाइल्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, फिटनेस, एजुकेशन, एग्जाम गाइडेंस ये सेफ है। पॉलिसी पे पॉलिटिकल कमेंट नहीं देंगे और ऑफिशियल पोजीशन बेच के कुछ प्रमोट नहीं करेंगे। आप इंसान के रूप में बोल रहे हो, कुर्सी के रूप में नहीं। और आखिरी चीज, फैमिली, पत्नियां, घर वाले बिजनेस कर सकते हैं, पर 2 शर्त पे। आपको डिक्लेयर करना होगा और आप उसके मैनेजमेंट में नहीं होंगे, और वो बिजनेस आपके ऑफिस के डीलिंग से जुड़ा नहीं होना चाहिए। यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और यही ऑफिसर्स सस्पेंड होते हैं बहुत जगह पे। रूल का मकसद आपको गरीब रखना नहीं है, मकसद एक ही है, आपका जो साइड काम है वो ड्यूटी से ना टकराए और कुर्सी का फायदा उठा के ना चले। जो लोग फंसते हैं वो पैसा कमाने से नहीं फंसते, बॉस बिना रूल पढ़े सही परमिशन ना लेने की वजह से फंसते हैं या फिर पोस्ट का फायदा उठाने की वजह से फंसते हैं। अब 2 प्रैक्टिकल बातें। पहली,
भरवाल परमिशन की कोई मतलब नहीं है। सर ने बोला था ठीक है, अब जब इंक्वायरी होती है ना तो ये जीरो है वहां पे। रिटन एप्लीकेशन, रिटन अप्रूवल, अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको फाइल पे रखना है। दूसरी, आपके स्टेट, कैडर और डिपार्टमेंट के रूल्स अलग हो सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं ओवरऑल, ठीक है, लीगल एडवाइस नहीं। आई एम नॉट ए लॉयर, ये लीगल एडवाइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने सर्विस रूल्स पढ़िए और उस हिसाब से परमिशन लीजिए। नौकरी आपको सिक्योरिटी देती है और रूल लिमिट देते हैं, पर लिमिट के अंदर बहुत कुछ है। पर ज्यादातर लोग वो सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि अलाउड क्या है। और एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग अपना लेजीनेस को इस रूल्स के आड़ में आगे बढ़ने नहीं देते। मतलब कोई अगर पूछता है आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं वो अलाउड नहीं है, नहीं वो हम लोगों के यहाँ तो अलाउड नहीं है। जैसे अगर अलाउड होता तो वो बहुत कुछ कर देते, ऐसे भी नहीं करने वाले होते। तेरा आलसी और अपना आलस का एक्सक्यूज वो रूल्स पे थोप देते हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी वो रूल्स पहले भी नहीं पढ़े होंगे एक बार भी। अब एक चीज मुझे कमेंट में बताओ, आप अगर सरकारी नौकरी पे हो तो साइड में आप क्या करना चाहते हो? मैं जेन्युइनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो कमेंट सबसे ज्यादा आएगा उस पे मैं ट्राई करूंगा अगला वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।